अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी अरयतु अहद अशर कौकबन والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र आमीन रब्बिल आलमीन। जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग मतलब कुरान का जो कहानी कहने का थीम है, जो एम है, जो गोल है, वो क्या था, ये हमने देखा था। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 3 इसमें और थोड़ा हम कहना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या हमने कहा था कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो सूरह यूसुफ ख़ास तौर पर रिवील और नाजिल उस वक्त किए थे कि जब वो बहुत पेन में थे, उनको थोड़ा सहानुभूति और इमोशनली उनको हेल्प करने के लिए, इमोशनली उनको क्या बोलते हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए उनको ये सूरह दिया गया था। और वो बहुत काम किया, उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और उनको उनको बहुत ही ज़्यादा ये मिला, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स को फेस करने का बहुत ताकत मिला उनको। ठीक है, तो फिर इसमें हम एक बात क्या कहना चाहेंगे कि कुरान यहाँ पर जो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह आपके सामने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने अल्लाह एक बेहतरीन बयान पेश कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है बिमा औहैना इलैका हादल कुरान, कि अल्लाह ने कुरान को रिवील किया, यानी ये कुरान वही के जरिए उतारा गया। हमें पता है कि वही किसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि जिन्हें वो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा कलाम, ऐसा चीज, ऐसा ये जिससे जो कि आसमान से आए। और हमें पता है कि आसमान से जो भी और तौरात, इंजील, ज़बूर और ये ऑफ कोर्स कुरान, जितने भी आसमानी की किताब है, वो कौन नबी तक पहुंचाते हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, राइट, हम भूल रहे थे। हाँ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते हैं। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक पॉइंट, कि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तो सबसे पहला ये कह रहे हैं कि हम आपके सामने सबसे बेहतरीन पेश, कहानियों में से सबसे बेहतरीन जो कहानी है और कहने का अंदाज है, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। और ये खास इसलिए है क्योंकि हम आप पर ये वही के जरिए आपको दे रहे हैं। इसका मतलब कोई इंसान, कोई जिन, किसी के अंदर ये कुव्वत और ताकत नहीं है जो इस इंफॉर्मेशन, इस कहानी या इस जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐड कर दे। ऐसा होता है दुनिया में कि जब कोई राइटर जब कहानी लिखता है, तो हाँ, ये उर्दू में हमने पढ़ा है कि एक कहानी, मतलब एक राइटर थे कि वो फारसी कहानी का वो ट्रांसलेट किए हैं उर्दू में, बट वो खुद कह रहे हैं कि हमने इसमें कुछ अपना मिक्स किया, राइट। ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है कि लोग कहानी को लिखते हैं या कहानी को बयान करते हैं या कहते हैं, उसमें अपना चीज जोड़ते हैं। बट अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसा प्योर का अल्लाह कहानी बता रहे हैं जिसमें कोई भी ऐड नहीं कर सकता। उसमें हर एक पॉइंट जो है वो सच है, 110% सच है। इसमें कोई
किसी भी मिलावट का गुंजाइश नहीं है। यहाँ इससे बात, इस आयत से हमें यह पता चल रहा है। इसका मतलब हमें कोई भी अगर मुसलमान क्लेम कर रहा है कि वो मुसलमान है, तो उन्हें कम से कम इस कुरान का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये विजडम है, कुरान इज अ विजडम। अगर आप इससे विजडम नहीं लेंगे, अगर आप इससे हिकमत को नहीं अपनाएंगे, तो फिर सीखने का क्या फायदा। ठीक है, तो अल्लाह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक प्योर अल्लाह चीज यहाँ पर बयान करे। इसका मतलब ये कहानी तो साथ साथ है ही, और ये पूरा कुरान अल्लाह के तरफ से वही की गई है, और उसमें कोई भी मिलावट हो नहीं सकता, क्योंकि वो आसमान से आया है। राइट, कोई दुनिया के लोग उनमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और अल्लाह ये बात क्लेम करते हैं कुरान में कि अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और के तरफ से होता तो मुमकिन था कि इसमें कुछ इख्तलाफ होते, इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सीज होते, इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, इख्तलाफ होते हैं। इख्तलाफ यानी अभी कुछ कभी कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहानी शुरू होता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। क्या कि जबकि यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बाजान, मैंने 11 सितारों को और सूरज चांद को देखा कि वह मुझे सजदे कर रहे हैं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ड्रीम देखते हैं, जिसमें कि वो ये देखते हैं कि चांद सूरज, 11 चांद और सूरज, सन एंड मून्स, ठीक है, 11 चांद और सूरज और 11 स्टार्स, उनको वो सजदे कर रहे हैं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सजदे कर रहे हैं। और जब वो देखते ये कहानी, तब वो डायरेक्ट किसको कहने जाते हैं, ना उसके भाइयों को, ना उसके अम्मी को, ना किसी और को, वो सिर्फ किसको कहने जा रहे हैं, अब्बा को, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को। और कहने का स्टाइल भी कितना बेहतरीन है। बच्चे हैं अभी वो, ये अल्लाह के, लेकिन सॉरी, अभी वो बच्चे हैं और ये सपना देखते हैं, ये ड्रीम देखते हैं, और वो क्लेवर हैं। और वो किसको जाके बोलते हैं, अब्बा को, मतलब उनके वालिद साहब को, किसको, याकूब अलैहिस्सलाम को। सबसे पहली बात ये हम लोगों के लिए क्या है इसमें, कि जब हम बच्चे अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, या अपने लाइफ में जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पता है, सही बता रहे हैं, आप में से जो भी आप लोग सुन रहे हैं, आप में से 70% लोग, यस हम कहते हैं बाप, आप में से शायद 70% लोग, अगर कोई भी वेट चीज उनके साथ होता है ना, तो अपने पापा के साथ कोई शेयर नहीं करते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करने से। अपने अम्मी को भी नहीं बोलते हैं। लड़कियां भी अपने अम्मी को, बहुत कम ही लड़कियां होंगी जो अपने अम्मी को बोलती होंगी अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनके, अगर वेट कुछ उनके साथ हुआ है। ये वेट है। एक बच्चा को, अगर एक बच्चा सपना देख रहा है, ड्रीम देख रहा है कि चांद और सितारा और सूरज उसको सजदा करा, ये वेट नहीं उसके लिए, बिल्कुल वेट है। लेकिन वो अपने, अभी अगर ये होता, अगर ये हम लोग के साथ होता अगर, तो अब सबसे पहले पता है हम लोग किसको बोलते हैं? दोस्त को बोलते हैं, या बहन या भाई जो जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं उनको हम बोलते हैं। लेकिन माँ बाप को नहीं बोला जाता। यही वेट चीज अगर किसी टीन एजर बच्चे के साथ हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग में कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल स्कूल में कुछ हो गया, ठीक है, इमोशनली थ्रेटेंड उसको मिला, और उसको इमोशनली ऐसा चीज मिला कि वो बहुत परेशान है, ना वो पढ़ पा रहा है, ना वो खा पा रहा है, ना वो पढ़ाई कर पा रहा है, ना वो किसी के साथ अच्छे से बात कर पा रहा है, ना वो सो पा रहा है, उसका नींद उड़ गया, नहीं उसका चैन खत्म हो गया। फिर भी इतना खतरनाक सिचुएशन होने के बावजूद वो अपने
माँ बाप से शेयर नहीं कर पाता। प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें इससे कुछ सीखना है, राइट? एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम, देखिए, आई नो हम इसके लिए छोटे हैं, बट हम जितना मेरे अंदर हमने देखा अपने लाइफ में, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं क्या कि बच्चे माँ बाप के साथ इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं कि वो सोचते हैं कि हम अगर अपने माँ बाप को ये बात बोले तो माँ बाप इसको शायद वैल्यू नहीं देंगे, या अगर ऐसा ना हो तो या वो हमको डांटेंगे कि तुम्हारी ही गलती है, तुम ऐसे क्यों किए, या हमसे ज़्यादा सवाल करने लगेंगे, हमको समझाने से ज़्यादा हम पर शक करने लगेंगे, तो तुम शायद किया होगा कुछ। हाँ, ऐसा होता भी है। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनके माँ बाप उन पर बहुत ज़्यादा ही शक करते हैं, हद से ज़्यादा शक करते हैं। यानी वो अगर उनको उनके दिल में ये डर रहता है कि अगर हम ये कहेंगे तो ये लोग शक इस बात पर करेंगे कि तुम ही शायद कुछ किया होगा। ये झगड़ा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसके साथ किसी से झगड़ा हो गया, तो अगर वो बहुत प्रॉब्लम में फंस गया उस झगड़े के कारण, ठीक है, अगर तो वो अपने माँ बाप से बोलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि शायद उनके माँ बाप ही, अगर वो सही भी ना, अगर वो सही, उसकी कोई गलती भी ना हो, फिर भी नहीं बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उस पर शक करेंगे और उसको इमोशनली बुरा लगेगा, क्योंकि पहले ही वो इतना गिल्ट में, पहले ही उतना वो प्रॉब्लम्स में, राइट? और उस पर कोई शक करेगा तो और कितना बुरा लगेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, लेकिन वो चीज़ किया नहीं है, बट सारा जहान ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हाँ ये काम किया है, और वो अपने माँ बाप को नहीं बोल पा रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम कि हम, मतलब जो हमसे बड़े सुन रहे हैं इस बात को, जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे से इतना कंफर्टेबल नहीं है। वो अपने बच्चे को ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत नहीं दे रहे हैं जिससे कि बच्चा उसे कह पाए। और इसका प्रॉब्लम सर क्या पता है क्या होगा? इसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो बच्चा अपने घर पे किसी को नहीं बोलेगा, अपने जो रिश्तेदार हैं वहां किसी को नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मजाक बनाया जाएगा। पता है कि वो किसको बोलेगा? वो बोलेगा किसी बाहर वाले को, वो किसी दूसरे दोस्त को जो सिर्फ नाम का दोस्त होगा। बस उस बच्चे को पता नहीं है कि उसके लिए क्या बुरा है, क्या सही है। उसके लिए पता नहीं है कि मेरे लिए कौन अपना कौन पराया है, क्योंकि खुद अपने लोग उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे। दिस इज द प्रॉब्लम। ऐसा ही होता है। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब उनको घर से कुछ इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, जब वो बिगड़ जाते हैं, तब माँ बाप कंप्लेन करते हैं। क्या पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये तो सिर्फ दूसरों को ही फोन में बोलता है, ये दूसरों से ही सब शेयर करता है, ये तो घर में कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो हम लोग कुछ बोलता ही नहीं है। अरे भाई, आपको कैसे बोलेगा? आपने क्या वो कंफर्टेबल दिया है उनको? क्या आपने उन्हें इतना स्पेस दिया है कि वो आपको ये सब शेयर कर सके? बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके साथ इमोशनली थ्रेटन वाला चीज एक्ट हो रहा है, बट वो घर पे किसी को नहीं बोल पा रही। यही प्रॉब्लम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे यूसुफ अलैहि, देखिए हम शुरू नहीं किया अभी, लेकिन 14 मिनट हो गया। यही एक्सट्रैक्शन ऑफ गाइडेंस फ्रॉम दीज टाइप ऑफ स्टोरीज। अगर हम इसको खत्म कर देते हैं, फिर अगर होगा तो हाँ, कि यहीं पर देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बच्चे हैं, फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतना ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया है कि अपने बेटे को इतना ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया है कि वो अपने अब्बा के साथ हर कुछ छोटे से छोटे चीज उनको शेयर कर सके। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कि अब्बा, हमने ये सपना देखा है कि चांद सितारे मुझे सजदे कर रहे हैं, और हम
इसमें टेक्निकल नहीं होना चाहते हैं कि चांद सितारे से मुराद क्या है ये खुद पता चल जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि हम अगर कंफर्टेबल नहीं है, अगर अब देखिए फ्लिप साइड क्या होता है कि बच्चे भी माँ बाप के बातों को, छोटी छोटी बातों को इतने बुरा मान लेते हैं कि वो कहने लगते हैं कि मेरे घर में ऐसे हैं वैसे हैं। तो दोनों को बैलेंस होना होगा। और सबसे पहले जिम्मेदारी है बड़ों की। हमारे बड़ों को इतना कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि हम उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकेंगे, वरना वही प्रॉब्लम होगा कि हम अपने घर से दूर हो जाएंगे और हम दूसरे पर डिपेंड होने लगेंगे। और बर्बादी क्या होगा कि दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरा हमारा अच्छा चाहता हो, और ऐसा हो सकता है कि दूसरा हमें कोई गलत सजेशन दे दे और हम उसको मान ले। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा इमोशनली प्रॉब्लम में होंगे, इमोशनली परेशान होंगे। तो हमें तो कुछ करना ही होगा इस प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो जब हम वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके बाहर वाले के सजेशन पर एक्ट करेंगे, अमल करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये भाई तो ये गलत सजेशन था। तो हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि आपको, यस, जो बड़े लोग सुन रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो फोन में क्या करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए और आपके बच्चे इतना कंफर्टेबल होने चाहिए आपके साथ कि वो बता सके कि वो फोन में क्या करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे जिस फ्रेंड सर्कल पर रह रहे हैं वो फ्रेंड सर्कल कैसा है, और आपका बच्चा इतना कंफर्टेबल आपके साथ होना चाहिए कि वो कह सके कि हाँ अब्बा, हाँ अम्मी, मेरे फ्रेंड में ऐसे ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड हमको ये बोलते हैं वो बोलते हैं। अभी पता है क्या होता है? अभी ऐसा होता है कि जब घर में बच्चा किसी से बात नहीं करता, ठीक है, प्रॉब्लम में किसी से बात नहीं करता, किससे बात करता है? दोस्तों से। तो माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा तुम किससे इतना देर बात कर रहे हो? तो बोलते हैं मेरे फ्रेंड से। जब पूछते हैं क्या बात कर रहे हो तो चुप। तो ये कंफर्टेबल तो होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जब बच्चे कंफर्टेबल होंगे ना, जब बच्चे को पता रहेगा कि मेरे माँ बाप मेरे अच्छे काम में बुरे काम में दोनों में मेरे दो, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमको अप्रिशिएट करेंगे, अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो हम अगर उसको बताएंगे तो शायद हम उससे हमको वो कुछ अच्छा नसीहत दे, राइट। और माँ बाप अच्छी ही नसीहत देंगे तो हम उनको उतना कंफर्टेबल करेंगे, तब ना वो हमें सब कुछ बताएंगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो उनका एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या है ना। बहुत सारे बच्चे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत गलत जगह घूमते हैं। यहाँ ये छोटे शहर में तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में जाए, बहुत बड़े बड़े देश में जाए या बड़े बड़े शहर में जाए, तो बच्चे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत ही गंदी हरकतें, बहुत ही गंदी गुनाह करते हैं और माँ बाप को पता नहीं होता। इवन मुस्लिम कंट्री में जहाँ पर सोच भी नहीं, जहाँ हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये गुनाह हो सकता है, वहाँ लोग ऐसे करते हैं और माँ बाप को पता नहीं। तो यहाँ पर ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हैं, अपने बाप से, अपने अब्बू से ये विर्ड सपना बता रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि वो अपने माँ बाप से कितने फ्रैंक है। तो हमें उतना फ्रैंक होना चाहिए कि हमारे छोटे हमको अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके और हम उन्हें
परेशान करने के वजह उनको कंफर्टेबल पहुंचाए, उनको कुछ अच्छे नसीहत दे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उनको डांटिए मत, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसको डांटिए, बट डांटने का भी एक लिमिट होता है और एक तरीका होता है जो उस बच्चे को भी पता हो कि हाँ हमने गलती किए हैं इसलिए हमको डांटा जा रहा है, राइट। लेकिन आप बस अगर आप छोटे बातों में बार बार डांटते रहेंगे तो उनको ये पता चलेगा भाई तो हर वक्त हमको डांटते रहते हैं, तो ये इनको हम अगर मेरे लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो तो हम तब हम इनको कैसे बताएंगे, राइट। तो अल्लाह से दुआ है कि यार रब्बुल आलमीन हम सबको इस प्रॉब्लम्स पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा और इस प्रॉब्लम्स को हमसे दूर फरमा। यार रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।